नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RKM स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, ये हमारा झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का 11वां क्लास है। और आज के इस क्लास में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अभिवृद्धि एवं विकास, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस क्लास को जो है आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अभिवृद्धि किसे कहा जाता है, विकास किसे कहा जाता है तथा इसमें क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, और इसके साथ भी यहाँ पे हम जानेंगे कि कुछ विद्वानों के द्वारा जो है वो इसके ऊपर अपना अपना डिफिनेशन दिया गया है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अभिवृद्धि तथा विकास किसे कहा जाता है। राइट, सामान्य बोलचाल की भाषा में देखिए, यहाँ पे जो आपको नोट्स लिया गया है वो बहुत ही साधारण भाषा में लिया गया है। आप लोग जो है वो इसे पढ़ के देख सकते हो। सामान्य बोलचाल की भाषा में अभिवृद्धि एवं विकास दोनों को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, किंतु इन शब्दों के वास्तविक अर्थ में अंतर होता है। अभिवृद्धि से तात्पर्य आकार, वजन, विस्तार, जटिलता आदि के दृष्टि से बढ़ना, जबकि विकास का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्पण करना, यानी कि जाना। ठीक है, अगर व्यक्ति एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है तो वो उसका विकास हो गया। लेकिन अभिवृद्धि का मतलब होता है कि आकार में, वजन में, विस्तार, ये सब में जो है वो बढ़ना। ठीक है, इस प्रकार अभिवृद्धि का स्वरूप परिमाणात्मक होता है, जबकि विकास का स्वरूप जो है वो गुणात्मक होता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि किसका जो स्वरूप है वो आपका परिमाणात्मक तथा किसका स्वरूप आपका गुणात्मक होता है। अब हम लोग जानते हैं कि इन दोनों में जो है वो क्या डिफरेंस है, इन दोनों की तुलना करके देखते हैं। ठीक है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती, एक निश्चित आयु के लगभग रुक जाती है। ठीक है, तो अभिवृद्धि जो है वो आपका क्या है? इसको इंग्लिश में ग्रोथ कहा जाता है, जबकि विकास को इंग्लिश में जो है वो डेवलपमेंट कहा जाता है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम में तो पढ़ना ही है, साथ में ये आपका जो है वो बीएड सेमेस्टर 1 में भी पढ़ना है। ठीक है, सेमेस्टर 1 में आपका पहला पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप होता है, जिसमें आपको ये सब टॉपिक जो है वो पढ़ना होता है। तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा कि अभी से ही आप जो है वो इसे पढ़ लीजिए, ताकि आपका जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी काम आ जाए। तो जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती, आपका एक निश्चित आयु के बाद लगभग जो है वो रुक जाती है, ये आपका ग्रोथ हो गया। विकास का अर्थ जीवन पर्यंत एक व्यवस्थित और लगातार आने वाला परिवर्तन है। परिपक्व अवस्था प्राप्त होते ही अभिवृद्धि जो है वो रुक जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्पण करना आपका अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप परिपक्वता की अवस्था में प्राप्त आ जाते हो, आपकी अभिवृद्धि जो है वो यहाँ पे रुक जाती है। लेकिन विकास कभी भी नहीं रुकता, परिपक्वता की अवस्था प्राप्त होने पर भी विकास नहीं रुकता। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से है। शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से है अभिवृद्धि का संबंध। विकास वातावरण से भी संबंधित होता है। मात्रात्मक पहलू में परिवर्तन अभिवृद्धि के क्षेत्र में आता है, जबकि यह मात्रात्मक पहलुओं का नहीं बल्कि गुणवत्ता और स्वरूप के परिवर्तन का संकेत देता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं। प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होती। ठीक है, व्यक्तिगत भेद मतलब कि पर्सन टू पर्सन जो है वो यहाँ पे डिफरेंस होता है, उनका ग्रोथ जो है वो यहाँ पे अलग अलग होता है। प्रत्येक बालक की वृद्धि जो है वो समान नहीं होती, लेकिन विकास की दर सीमा में अंतर होते हुए भी इसमें समानता जो है वो पाई जाती है। तो ये दोनों में आपका डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, अभिवृद्धि के साथ विकास हो भी सकता है। एक बालक का भार व मोटापा बढ़ने के साथ यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी कार्यात्मक परिष्कार को प्राप्त कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे अभिवृद्धि के साथ जो है विकास भी हो सकता है। अब अभिवृद्धि के बिना विकास हो सकता है। देखिए, अभिवृद्धि के बिना विकास हो सकता है। कुछ बालकों के कद, भार या आकार वृद्धि न होने पर भी वे भौतिक, सामाजिक, भावनात्मक या बौद्धिक पहलुओं में विशेष कार्यानुभव वाले हो सकते हैं। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जिसके पास विकास हो, जो विकास किया हो उसके पास अभिवृद्धि हो ही, वे अभिवृद्धि के बिना भी विकास जो है वो अपने जीवन में कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अभिवृद्धि से होने वाले परिवर्तन मापे जा सकते हैं। ठीक है, जो परिवर्तन आपका ग्रोथ से होता है उसे आप लोग
मेजरमेंट कर सकते हो, माप सकते हो। वहीं आपका इसमें है कि कार्य और व्यवहार में परिष्कार का संकेत देने वाला होने से विकास गुणात्मक परिवर्तन लाता है जिनका मापन करना बहुत कठिन होता है। तो सीधा सीधी बात कह सकते हैं कि आप जो है यहाँ पे विकास को माप नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अभिवृद्धि मनुष्य के विकास प्रक्रिया का हिस्सा या एक पहलू है। ठीक है, अभिवृद्धि जो है वो मनुष्य की विकास प्रक्रिया का हिस्सा या एक पहलू है। लेकिन विकास क्या है? विकास क्या है? एक व्यापक और परिज्ञान वाला शब्द है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा से ध्यान से देखिएगा। विकास एक व्यापक और परिज्ञान वाला शब्द है। इसमें वृद्धि भी सम्मिलित रहती है तथा उन सभी परिवर्तनों को भी समाविष्ट करती है जो जीवधारी के आंतरिक स्तर पर होते हैं। यह शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और सौंदर्य बोध जैसे विकास से सभी पहलुओं को अपने में समाविष्ट करती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट आपका है अभिवृद्धि एकाकी प्रक्रिया है जो शरीर के विभिन्न अंगों की उत्तरोत्तर बढ़ रही समन्वित कार्य क्षमता में वृद्धि को इंगित करती है। अभिवृद्धि जो है वो एक एकाकी प्रक्रिया है जो शरीर में हमारे जो विभिन्न अंग में जो ग्रोथ होता है उसको यहाँ पे इंगित किया जाता है। लेकिन विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन क्षमताएं प्रकट होती है क्योंकि यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। तो इस पॉइंट से आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि विकास जो है वो एक बहुआयामी प्रक्रिया है और जबकि अभिवृद्धि जो है वो एकाकी प्रक्रिया है। एक आयामी कह सकते हैं या फिर एकाकी प्रक्रिया है। तो ये 9 पॉइंट थी, आपको एक बार खुद से पढ़ लेना है। इसका PDF जो है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा देंगे। ओके, और ये चीज़ आपको सेमेस्टर में भी काम देने वाला है, B.Ed सेमेस्टर 1 में, और साथ में आपका B.Ed एंट्रेंस एग्जाम में भी काम देने वाला है। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि अभिवृद्धि तथा विकास के संदर्भ में कुछ विद्वानों ने अपना अपना मत दिया था, अपना जो है वो इसके ऊपर डेफिनेशन दिया था जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि अधिकांश जो प्रश्न बनता है वो आपका स्टेटमेंट पे आधारित प्रश्न बनता है। ठीक है, कि किस विद्वान के द्वारा कौन सा कथन दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेरिडिथ, एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने कहा कि कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और विकास का विभेदीकरण यानी कि विशिष्टीकरण के अर्थ में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका किसका है? इंग्लिश में भी यहाँ पे इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए दे रखा है। फिर से ध्यान में देखिएगा कि मेरिडिथ के अनुसार कुछ लेखक जो है वो अभिवृद्धि का केवल प्रयोग जो है वो केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और विकास का प्रयोग जो है वो केवल विशिष्टीकरण के अर्थ में। दूसरा डेफिनेशन आपका है हरलॉक के अनुसार विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं होती, वरन इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। ये आपका हरलॉक का कहना था। नेक्स्ट आपका है फ्रैंक के अनुसार। ठीक है, फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है। अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। गेसेल एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके यहाँ पे मनोवैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि विकास प्रत्यय से अधिक है। इससे देखा, जांचा और किसी सीमा तक 3 प्रमुख दिशाओं शरीर अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। इन सब में व्यवहारिक संकेत ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर और विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। 4 यहाँ पे आपका डिफिनेशन हो गया 4 विद्वान के द्वारा, एक मेरिडिथ के अनुसार, दूसरा हरलॉक के अनुसार, तीसरा फ्रैंक के अनुसार और चौथा गेसेल के अनुसार। वैसे डेफिनेशन तो बहुत सारे विद्वानों के द्वारा दी गई है, लेकिन यहाँ पे ये चारों जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे और कुछ यहाँ पे बताया गया है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अभिवृद्धि और विकास में उपयुक्त अंतर होते हुए भी सामान्यतः इन दोनों शब्दों को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी दोनों शब्दों को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना था। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो हम लोगों ने जाना कि विकास तथा अभिवृद्धि का डिफिनेशन के बारे में जाना तथा इन दोनों के बीच हम लोगों ने तुलना किया, और तीसरा जो हम लोगों ने जाना वो इनके डिफिनेशन के बारे में जाना। ठीक है, अभिवृद्धि तथा विकास की परिभाषाएं के बारे में। तो आई होप कि आपको क्लास पसंद आया होगा, सभी चीज़ें समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है,
और क्लास अभी जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो है वो क्लास को डेली कीजिएगा, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड से आपका जो है वो एक ओनली 40 प्रश्न 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो इसका जो यहाँ पे वेटेज ज़्यादा होता है, इसीलिए इसकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। इसका क्लास आपको डेली रात 8 बजे जो है वो चैनल में होता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।